नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के सदस्य रोमिन राज जी ने कुछ दिनों पहले हनुमान जी से संबंधित एक अनुभव आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया था, जो कि मैंने आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाया और सभी लोगों ने इसे बहुत प्रेम भी दिया। और उसमें जो साधना का वर्णन उन्होंने किया था, कुछ लोगों ने वो साधना भी मांगी थी, हमारे राजकुमार जी ने मांगी थी, और वही साधना जो है आज उन्होंने आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो आज मैं आप सभी को उनके द्वारा दी गई ये साधना उन्हीं के शब्दों में प्रदान करूंगा। तो आप सारी जानकारी को कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साधना के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा हूं, और अगर आप किसी भी जानकारी को छोड़ देते हो तो फिर साधना के दौरान आपसे गलती हो सकती है। इसलिए आप सभी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो फिर लास्ट में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो देखिए, साधना की जो पूरी जानकारी होगी वो मैं लिख के भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जो हमारा ब्लॉग होगा वहाँ पर आपको पूरी जानकारी लिख के प्राप्त हो जाएगी। ब्लॉग पर जाकर आप उस जानकारी को प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों के लिए। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भाई जी, मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप सभी लोगों को साधना से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित जानकारी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप हमारे कार्य को पसंद कर रहे हैं, आप इससे संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं आध्यात्म से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिएगा। जिन सदस्यों ने अभी तक घंटी के बटन को चालू नहीं किया, कृपया करके घंटी के बटन को चालू कीजिएगा, नहीं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जो भी साधनाएं होंगी वो नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए आप लोग घंटी के बटन को जरूर चालू कीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं हनुमान जी की साधना की। तो रोमिन राज जी के शब्दों में ही आपके सामने में पूरी साधना रख रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, हेलो दोस्तों, नमस्कार गुरुजी, मैं रोमिन राज बज्राचार्य एक बार फिर से एक अद्भुत साधना लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। गुरुजी को और श्री राम परिवार चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैंने परम पूज्य और सबके प्रिय हनुमान जी की ही साधना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हनुमान जी, जैसे कि सबको पता है कि वो कलयुग के ऐसे देव हैं जिनको प्रत्यक्ष और जागृत देवता माना जाता है। हनुमान जी ऐसे भगवान हैं जो बड़ी बड़ी और असंभव दिखने वाली इच्छाओं को भी एक ही झटके में पूरा कर देते हैं, और बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले देवता हैं। हनुमान जी की शरण में जाने वाले का कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। अतुलित बल के धाम होने के कारण इनको बल का प्रतीक भी माना जाता है। इनकी पूजा से राहु, केतु और शनि के साथ साथ समस्त ग्रह जो होते हैं अपनी दशा को शांत कर लेते हैं, और जो भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे थे वो नहीं पड़ते। इनको बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, पराक्रम, शक्ति, साहस, शौर्य, आशा और सफलता के लिए संपूर्ण संसार में पूजा जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैंने आप सभी लोगों के सामने रखी है। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, उनके संपूर्ण महिमा का बखान तो करना असंभव है। ब्रह्मा जी भी इनकी महिमा का बखान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ओके, तो ये हनुमान जी से संबंधित छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटी सी जानकारी आप सभी के सामने रखी है। अब मैं इस विशेष साधना के बारे में बताता हूँ। इस साधना को स्वप्न में उत्तर पाने की मंत्र साधना भी कहा जाता है। इस साधना की विधि इस प्रकार है। इस साधना को किसी भी महीने के पहले शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा दिन पड़ रहा है, जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, महाशिवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उन दिनों से भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना को करना है, और ही प्रयोग आपको इसमें करना होता है। साधक को लाल रंग के कपड़े ही साधना में पहनने हैं, और सफाई का आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि हनुमान जी की साधना है तो जो भी वस्त्र आसन आप प्रयोग में करें वो साफ सुथरा होने चाहिए। अपने सामने पहले एक प्लेट रख लेना है। प्लेट कॉपर का, तांबे का ही होना चाहिए, और इसके साथ एक बर्तन या एक पात्र भी रेडी कर लीजिएगा। अब उस प्लेट में वीर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। साधक को पहले से ही मस्टर्ड ऑयल, तोरी का तेल और सिंदूर रेडी करके अपने पास रखना चाहिए, और उन दोनों को मिलाकर एक लेप तैयार करना चाहिए, जो कि आपको हनुमान जी के ऊपर लगाना है। हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है। उसके बाद में तोरी के तेल का ही दिया आपको जलाना है, और कुछ सुगंधित अगरबत्तियां आप प्रयोग में लीजिएगा, जिससे कि वातावरण जो है वो खुशबूदार हो जाएगा। फाइनली उसके बाद साधक को गुरु पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है, और उसके बाद भगवान राम और माता सीता की भी पूजा करनी है, और भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, और लास्ट में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा बहुत लंबी नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सभी की पूजा करनी है। उसके बाद में साधक को अपने इच्छाओं के लिए संकल्प लेना है। अब ये सब कर लेने के बाद साधक को एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला लेना है, या फिर एक संस्कारित
रक्त चंदन की माला भी ले सकते हैं। अब देखिए माला को किस तरीके से संस्कारित किया जाता है उसके ऊपर हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाई थी, आप वो देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगी या फिर नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो उन्होंने आगे लिखा है कि इस मंत्र की 11 माला जप आपको करना है और लगातार 21 दिन तक आपको इसका जप करना है। मंत्र आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब कुछ विशेष बातें जिनका आपको इसमें ध्यान रखना है। हनुमान जी से 3 चीज़ों के बारे में आपको कभी नहीं पूछना, वो इस प्रकार हैं। किसी लड़की, स्त्री या औरत के बारे में आप नहीं पूछ सकते, किसी चोर के बारे में आप नहीं पूछ सकते और किसी बीमार व्यक्ति के बारे में भी आप इस साधना के दौरान नहीं पूछ सकते। बाकी सब कुछ आप इस साधना के जरिए पूछ सकते हो। ये एक पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। इसमें हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं और आपको नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये स्वप्न में उत्तर प्राप्त करने की साधना है। तो आपको जो भी आपका प्रश्न होगा उसको स्वप्न में उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। हनुमान जी आपको किसी भी रूप में दर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी स्वयं एक ब्रह्मचारी के स्वरूप में भी आ सकते हैं या फिर किसी अन्य रूप में भी आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। स्वप्न में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, ये सब हनुमान जी की इच्छा से होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो भी सवाल पूछा जाता है, जिस भी क्वेश्चन को हम हनुमान जी से पूछेंगे उसका जवाब हमें 100% मिल जाता है। लेकिन ये हमारी खुद की क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है, हमारी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब भी आपको स्वप्न में उत्तर दिखाई देता है तो अगर उठते ही आप उसे याद रख सकते हो तो ही आपको अपना उत्तर मिल पाता है। अब आप याद नहीं रख पाते हो तो अपने पास एक कागज और लाल पेन साथ में रखकर सोइएगा, जिससे कि जैसे आपको आपका प्रश्न मिल जाए और आप नींद से उठें तो तुरंत आपका जो भी उत्तर था उसको तुरंत आप अपने उस कागज पर लिख लें, जिससे कि अगर आप बाद में भूल भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए इस साधना को लड़कियां नहीं कर सकती क्योंकि इसमें वीर हनुमान जी की मूर्ति का यूज किया जाता है। इस साधना के जरिए आप नौकरी, व्यापार, आपकी परीक्षाएं और किसी भी गुप्त बात इत्यादि के बारे में भी पता कर सकते हैं। तंत्र मंत्र, योग, मेडिसन या फिर कोई भी रहस्यमयी चीज़ें क्यों ना उनके बारे में भी आप इस साधना के द्वारा पता कर सकते हैं। इस साधना के द्वारा आप जो चमत्कारी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आपका आंसर मिल जाएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन हो हनुमान जी से आपको उस क्वेश्चन की प्रार्थना करनी है और उसे सोचते हुए सो जाना है। और अगर किसी काम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, कोई आपका काम चल रहा है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में भी आप जो है इस साधना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में जितने भी सवाल होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उन सब के आपको आंसर प्राप्त इस साधना के दौरान हो जाएंगे। यहाँ तक कि इस साधना से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, व्याकरण, इंग्लिश आदि तक की जानकारी भी बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन देखिए किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उस विषय का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे विषय की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है, तो आपको जब जवाब प्राप्त होगा तो आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उस विषय का ज्ञान नहीं होगा थोड़ा बहुत भी, तो अगर आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरे सवाल का जवाब है या नहीं है। जैसे अगर आप किसी ऐसे विषय का सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब संस्कृत में मिलना है, तो आपको संस्कृत का उस जगह थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो इस वजह से जिस भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सब्जेक्ट का ज्ञान आपको होना जरूरी है। अब देखिए उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया है कि किस तरीके से आपको जवाब मिलता है। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो सपने में उसे किसी भी व्यक्ति, दोस्त, रिलेटिव भी आपको दर्शन दे सकते हैं और उसके द्वारा आपको जो है आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे आपसे सपने में किसी व्यक्ति ने कहा कि 12 तारीख को जॉब मिलने वाला है, नौकरी लगने वाली है, तो आपको समझ जाना है कि यही आपका आंसर है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से संकेत हमें मिल सकते हैं। मतलब कि हमें डायरेक्टली हनुमान जी से ही संकेत नहीं मिलते, बल्कि इनडायरेक्टली भी हमें संकेत मिल सकते हैं। माला का जब आप 11 माला रोजाना 21 दिन तक जाप करोगे तो उसके बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जिस दिन भी आपको क्वेश्चन का बारे में पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्राप्त करना हो, तो उस दिन उसी माला से एक माला मंत्र जाप करना है और जो भी अपना क्वेश्चन है वो हनुमान जी से बोलिएगा और फिर आपको जो है सो जाना है। इससे आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इस मंत्र को किसी भी टाइम जाप किया जा सकता है, लेकिन अगर रात के समय आप इसे करोगे तो बहुत ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये एक स्वप्न सिद्धि मंत्र है।
इस मंत्र से निश्चित रूप से साधक को स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये एक अत्यंत ही सरल और हानि रहित स्वप्न सिद्धि साधना थी जो कोई भी आसानी से संपन्न कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस साधना का एक और फायदा ये है कि इससे हमारे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिष, तांत्रिक और पंडित जो हमें कुछ भी क्लियरली नहीं बताते हैं या हमें गुमराह करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ठगने का प्रयास करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत हमें इस साधना की वजह से नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस साधना के बाद हम इसके माध्यम से किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो ये साधना थी जो कि हमने आप सभी को उपलब्ध करवाई। ओके गुरुजी, तो ये एक सरल साधना थी जो कि मैंने आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाई, जिसे कोई भी कर सकता है। तो इस साधना को उपलब्ध करवाने के लिए हम रोमिन राज जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं पूरे चैनल की तरफ से कि रोमिन राज जी, आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हनुमान जी से संबंधित ये साधना प्रयोग हमें उपलब्ध करवाया। और देखिए सदस्यों, आप सभी के सामने मैंने सारी जानकारी प्रस्तुत कर दी है। अगर आपको ये साधना अच्छी लगे तो आप ज़रूर हनुमान जी से संबंधित इस साधना को कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवा रखे थे, आप वहाँ पर हमसे सीधे कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रश्न है आपके उसके उत्तर प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई भी कमेंट हो आपके तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो। और आपको साधना कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और रोमिन राज जी को हार्दिक धन्यवाद ज़रूर कहिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आप इस वीडियो को आगे भी अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि रोमिन राज जी के द्वारा बताई गई इस साधना से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सभी ने हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सारी जानकारी सुनी, पूरी वीडियो को देखा। अब देखिए, अगर आप में से भी कोई भी सदस्य कोई भी अनुभव या साधना रोमिन राज जी की तरह चैनल पर उपलब्ध करवाना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आप ज़रूर उपलब्ध करवा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी हम हमारे वीडियो के नीचे उपलब्ध करवाते हैं, उस पर भी आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आप उपलब्ध करवाना चाहें तो आप ज़रूर उपलब्ध करवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।